सो हेलो एवरीवन। हाँ चलो देखो, मैं आज आपको अभी जो मार्केट के थोड़े से इंसाइट्स हैं मेरे नज़रिए से, मैं आज आपको अभी वो बताने वाला हूँ, वो चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊँ। अभी देखो, प्राइस ने सडन एक बुलिश मोमेंटम दिया। क्यों दिया? क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग थे। ऑब्वियस सी बात है, बायर स्ट्रॉन्ग थे। और ना फिर जब प्राइस एक प्राइस पॉइंट पर आके सेचुरेट हो गया, तो प्राइस ने रिवर्सल दिया। ठीक है, रिवर्सल दिया। ठीक है, फिर सेलर्स एंटर किए 1 2 एंड 3 इन तीन कैंडल में। सेलर्स ने एंटर किया। सेलर्स एंटर करके उन्होंने अपना पावर दिखाया सेलर्स ने। ठीक है, कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सेलर्स का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेलर्स ने बताया कि भाई वो कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर बायर्स ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। ठीक है, बायर्स स्टेबल एंटर करते हैं और उसके बाद सेलर्स को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग एंटर कर रहे थे, अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे थे। तो सेलर्स को एग्जॉस्ट करने की कहीं हद तक कोशिश की गई। सेलर्स को एग्जॉस्ट करने के बाद फिर प्राइस क्या करता है? एक बाइंग मूव देता है जो कि एग्जॉस्टेड है। ठीक है, एक बाइंग मूव देता है जो कि एग्जॉस्टेड है। उसके बाद क्योंकि सेलर्स अभी रेस्ट पर हैं, तो सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस कैंडल के बाद सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इस कंटिन्यूएशन ना करने के कारण देखो क्या होता है, बायर्स को एक चांस मिलता है कि वो एक अपना मोमेंटम क्रिएट कर पाए। ठीक है, एक छोटा सा मोमेंटम कौन क्रिएट करते हैं? बायर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बायर्स ने जब मोमेंटम क्रिएट कर दिया, अब देखना जिस तरीके से मैं मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, बायर्स ने जब मोमेंटम क्रिएट कर दिया, उसके बाद क्या होता है? सेलर्स अगेन सेलर्स क्या करते हैं? प्रेशर कलेक्ट करते हैं। जो ये प्रेशर कलेक्ट हो रहा था, ठीक है, उस प्रेशर में हमें सेलर्स की एंट्री दिख रही थी। अब क्योंकि हम समझ आ रहा था कि सेलर्स अभी थोड़े स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बायर्स एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड आ रहे हैं। ठीक है, और सेलर्स थोड़े वीक थे प्रीवियस में। इस वेव के बाद सेलर्स अपनी वीकनेस शो कर रहे थे। ठीक है, जब वीकनेस शो कर दिया था और बायर्स भी अब वीक हो चुके हैं, समझना चीज को, बायर्स भी वीक हो चुके हैं, सेलर्स भी वीक हो चुके हैं, दोनों पार्टी वीक है। तो क्या करती है, अब ये बायर्स जैसे ही वीक हुए तो सेलर्स ने अपना एक मूव बनाया। ठीक है, अपना एक तीन कैंडल का मोमेंटम क्रिएट किया। ठीक है, सेलर्स ने कोशिश की एक मोमेंटम क्रिएट करने की। ठीक है, अब उसमें उसमें वो क्या करते हैं? वो खुद एग्जेजरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाते हैं? एग्जेजरेट हो जाते हैं। एग्जेजरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेलर्स एग्जेजरेट होते हैं तो बायर्स को मौका मिलता है। ठीक है, और प्रेशर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेशर पावर कलेक्ट हो जाती है। प्रेशर पावर बाइंग साइड कलेक्ट होती है। तो ये बायर्स जो है अभी इसलिए आए थे क्योंकि प्रेशर पावर जो थी बाइंग साइड कलेक्ट कलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद अब देखो इस रनिंग कैंडल पे, ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ इस रनिंग कैंडल पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि अपना सेंटीमेंट कंप्लीट करेगा। ठीक है, और अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? 1 मिनट पे, ताकि मैं अपनी एंट्री कंफर्म कर सकूं। ठीक है, विद श्योरिटी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी अगेन रीड करनी पड़ेगी, उनकी पावर रीड करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट में मैं एकदम श्योर होके यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हुए, अब बायर्स मूव दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार अच्छे से बायर्स एग्जेजरेट हो जाए इस कैंडल में बायर्स एग्जेजरेट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं तुरंत सेल के लिए ट्रेड कर दूंगा। लेकिन मैं अभी 30 सेकंड वेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, बायर्स ने एग्जॉशन दिखा दिया है। बस ये कैंडल के बाद मैं तुरंत अपनी, अगर यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आती है तो भी बायर्स एग्जॉस्टेड ही है। ठीक है, तो ये कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आती है तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी कि बायर्स एग्जॉस्ट, अगर नहीं आती तो ओके 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 ओके, नहीं आई तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेलर्स की एक कैंडल आ जाती है तो वहां पर कंफर्मेशन हो जाती है कि प्रॉपर जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्टेड है। ठीक है, अभी मुझे वेट करना पड़ेगा सेलर्स के एंट्री का। ठीक है, अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पर आप कोई सा भी नॉलेज ले लो, लेकिन पेशेंस तो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब एक चीज और देखो, बायर्स एग्जेजरेट हो चुके हैं 5 मिनट पर हमने देखा, तो इसीलिए दोनों साइड फाइट चल रही है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत वो होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं वेट करूंगा, पहले सेलर्स को एंटर करने दो, फिर बायर्स को अगेन एग्जॉस्ट होने दो। ठीक है, और उसके बाद
मैं चाहता हूँ कि बायर्स एग्जेजरेट हो, ठीक है, ताकि मुझे एक प्रॉपर सही एंट्री सेटअप मिल सके। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर आते से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलर सेंटर करेंगे इस कैंडल में, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि सेलर सेंटर करेंगे इस कैंडल में। और देख लेते हैं, देखो अभी इसको, अब जाके मेरे बायर्स एग्जेजरेट हो चुके हैं। ये कैंडल, रनिंग कैंडल अगर सेलर्स की बन गई, रनिंग कैंडल सेलर्स की बन गई, तो ये एक स्नाइपर एंट्री हमें मिल जाएगी। लेकिन वो छोटी नहीं बनेगी, वो बड़ी बनेगी, दिक्कत ये है ना, क्योंकि सेलर्स भी अब स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर एक सेलिंग का ट्रेड मिलने वाला है अगर यहाँ से इस लो से मिलता है, इस हाई पर 20 पिप का एसएल, 20 पिप का एसएल। और हम ये पूरा ट्रेड कैप्चर करने वाले हैं यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:8 का, ठीक है, 1.91 का है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:9 का ट्रेड हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड कर लिया मैंने, ठीक है। ठीक, जैसे कि अब जो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए, जैसे मेरी अभी एंट्री यहाँ पर छूट चुकी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि छोटी कैंडल आए, लेकिन वहाँ पर क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 5 मिनट में जैसे मैंने कहा था सेलर एंटर करेंगे, तो जब मैंने कहा था मैं 100% श्योर हूँ, मतलब मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो चढ़ते हुए मार्केट को अपन गिरा देते हैं, ठीक है, सिंपल। चढ़ते हुए मार्केट को इस तरीके से अपन गिरा देते हैं, ठीक है। अब मैं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरी एंट्री छूट चुकी है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी री एंट्री का। तो जल्द ही मुझे री एंट्री भी मिल जाएगी इस कैंडल, अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो मेरी री एंट्री अगेन फॉर्म हो जाएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ओके, 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 ओके। बट यहाँ पर एसएल थोड़ा बड़ा होएगा, ओके, छोटा एसएल, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग का साथ एंट्री अगेन 20 पिप एसएल, ठीक है। नाउ परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट डिसाइडेड, ठीक है। ये रहेगा हमारा आज का सेकंड ट्रेड, एक ये ट्रेड है, एक ये ट्रेड है, ठीक है, जो कि प्रॉपर पावर के बेसिस पर होने वाला है। यहाँ पर हम 170 पिप को कैप्चर करेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 पिप्स हैं, ठीक है। इसको कैप्चर करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पावर एंड मार्केट बिहेवियर, मार्केट मूवमेंट, ठीक है। और थोड़े बहुत कंफर्मेशन के साथ हमने ये ट्रेड लिया। अब देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरीके से जाता है। और अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ रिजल्ट्स को शेयर करूंगा, ठीक है। इस ट्रेड का रिजल्ट देख लेते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना माइक ऑफ कर देता हूँ और बाकी हम अपन वेट करते हैं, ठीक है। One eternity later. ओके, सो यहाँ पर ये रहा अपने ट्रेड का रिजल्ट गाइस, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा लंबा चला है ट्रेड, क्योंकि इसके पीछे भी कई रीजन थे, है ना। एक ही रीजन नहीं था इसको, मुझे एक्सपेक्ट था कि ये 1.5 घंटा तो चलने वाला है, 1 घंटे से ज्यादा ही रन करने वाला है, ठीक है, टीपी देने के लिए, ठीक है। उसने ऐसा किया भी। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, ठीक है। प्राइस आया, फिर इसको वो अब क्या नाम है, एसएल को तो लिया नहीं है ना, अगेन ये क्यों, क्योंकि सेलर जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे, प्राइस अगेन ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पूफिंग हो गई गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्पूफिंग का, ठीक है, वो हुआ जब ये बायर्स आ रहे थे ना, यहाँ पर स्पूफ कर दिया, ठीक है। मीन्स
आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक फेक मूव बायर्स को बनाना था और भी ज्यादा ट्रैप करने के लिए, ठीक है। और भी ज्यादा ट्रैप करने के लिए एक फेक मूव यहाँ पर बनाना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही इस पर्टिकुलर प्राइस पर जब प्राइस आया, तो यहाँ पर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दिखी ट्रेड करने की, ठीक है। और जब यहाँ पर सारे बायर्स इस एरिया के, समझना इस चीज को, इस एरिया के ये सारे बायर्स जो इतने ऊपर तक आए थे, इस एरिया के सारे बायर्स जब एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, वहां पर मैंने एक सेलिंग की कैंडल के बाद यहाँ पर री एंट्री की, और मुझे ये टारगेट बहुत ही आसानी से यहाँ पर ही अचीव हो गया, ठीक है। इस ट्रेड के साथ साथ एक और ट्रेड में जब मुझे मौका मिला तो दोनों टीपीस मेरे हिट हो गए, ठीक है। आज टोटल 3 टीपीस हमारे हिट हुए, ठीक है। आज का पहला टीपी ये था, ठीक है, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो आज जैसे ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन 3 टीपी हिट करने के बाद आई डोंट थिंक जब मैं यहाँ पर और एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है, 3 के 3 टीपी मेरे हिट हो चुके हैं, वो भी शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। और मैं आपको 5 मिनट में दे दूँ, क्योंकि हमारी एनालिसिस जो थी वो ओवरऑल 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, तो हमने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बायर्स थे वो सेचुरेट हो रहे थे, ठीक है। मैंने बहुत वेट किया, मैं चीज़ों को देखता रहा था, ठीक है। और चीज़ों को देखने के बाद मेरा बहुत वेट किया, और यहाँ पर मैं देख पाया कि जो बायर्स हैं वो सेचुरेट हो गए, तो सेलर्स अगेन एंटर किए, सेलर्स अगेन एंटर किए, तो सेलर्स ने थोड़ा पावर यहाँ पर ज्यादा लगा दिया था, इसलिए बायर्स अगेन एंटर किए। जैसे कि मैंने कहा था कि बायर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, उसके बाद स्पूफिंग की गई है, यहाँ पर फेक मूव बनाए गए हैं, और एक सही पर्टिकुलर एरिया पर हमने वेट किया बायर्स के एग्जॉस्ट होने का। बायर्स जैसे एग्जॉस्ट हुए हमने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद हम अगेन सेलर्स के मूव को एंजॉय कर पाए, ठीक है। और हमें मिला पूरा का पूरा मीन्स 170 पिप यहाँ पर, 180 पिप यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रॉपर दोनों टीपीज हमारे हिट हो गए, ठीक है। एक के साथ एक और का जब अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और हमने उस टीपी को भी हमने ग्रैब किया, ठीक है। तो ये थी आज का एनालिसिस, और आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। और इसको मैं और भी डीपली नेक्स्ट वीडियोज में और भी डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, और अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ आया तो उसको लाइक करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।